आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 12 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज है 12.1। इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ हम जब dy बाय dx करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं t है, यानी कि ना x है ना y है। तो इसको कैसे किया जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इस पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x है तो x को dx बाय dt करेंगे, यानी कि a cos t प्लस t sin t है ये। तो पहले हम dx बाय dt करेंगे, क्योंकि d और तो कोई तरीका है नहीं, हमको t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ये a हो गया cos t का माइनस sin t हो गया। अब ये t sin t इसको हम अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे t sin t का क्या होगा जी, t के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम dx बाय dt करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t को x की तरह मानिए आप। तो सबसे पहले t यहाँ रखिए, sin t का cos t हो गया, फिर sin t रखिए, डिफरेंशिएशन t का 1 हो जाए, तो ये बना आपका sin t प्लस टी कॉस टी। इसको पहले लिख रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये कैंसिलेशन हो जाए। ये आपका बना a t cos t। अब हम आते हैं इस वाले पे, y वाले। तो y आपका क्या है, a sin t माइनस cos t। तो इसका भी ऐसे करेंगे, a यहाँ रहेगा, sin t का हो गया cos t और यहाँ पर cos t का हो गया माइनस sin। तो अगर आप देखेंगे लिखना कैसे आपको, तो वो भी देख लीजिए। तो a t cos t आपका आ गया और ये dy बाय dt आप ले आए, ठीक है। अब आपको चाहिए पहले तो dy बाय dx। dy बाय dx कैसे लाएंगे आप, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ये करना पड़ेगा आपको। तो dy बाय dt लीजिए, ये तो आपका ऑलरेडी है, dx बाय dt इसके नीचे, यानी कि ये वाला कॉन्टेंट यहाँ पर लिखिए, a t cos t। देखिए आपको क्या मिलता है, क्योंकि दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया, क्योंकि ये आपका बना है dy बाय dt, तो खैर a ये sin t की जगह cos t और यहाँ पर cos t। ये अब इसमें एक छोटा सा एक बात है, वो ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं cos t है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली ये cos t नहीं है, ये t cos t है, तभी इसमें इक्विलिब्रियम बनेगा। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम बनेगा। तो हमको इसको डिफरेंशिएशन जो करना है वो y को a sin t t cos t मान के चल। अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। a sin t का हो गया cos t। अब जैसे मैंने कहा कि हम t cos t को अलग से कर लेते हैं, तो t cos t क्या होगा, t cos t का हो गया माइनस sin t, फिर cos t और t का डिफरेंशिएशन जो है t ही हो। तो फाइनली क्या आ गया यहाँ पर आपका cos t माइनस में है, देखिए यहाँ पर माइनस में है, तो ये साइन चेंज करके लिख दो, प्लस t sin t हो गया और माइनस cos t हो गया। ये जरूरी भी था, क्योंकि ये जब कैंसिलेशन होगा तो आपका बनेगा a t sin t, ऑलराइट, a t sin। तो अब a t sin t हो गया। अब मैंने जो आपको बताया dy बाय dx, dy बाय dt और dx बाय dt डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास dy बाय dt है, यहाँ लाइए a t cos t से डिवाइड कर दीजिए इसको, a t कैंसिल हो गया, sin t बाय cos t आपका जो है वो tan t हो। अब tan t आपका dy बाय dt हो गया, dy बाय dx हो गया। अब आपको d2y बाय dxt चाहिए, dx2 चाहिए, तो क्या करेंगे, tan t का आपका सिंपल sec स्क्वायर t हो गया। लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ y और x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो t है, तो आपको dt अलग से dt बाय dx करना पड़ेगा, ऑलराइट। dt बाय dx कहाँ से लाएंगे, वो आपका यहाँ से आएगा। अब ये dx बाय dt है, ये dt बाय dx है, यानी कि इसका उल्टा करके लिखना पड़ेगा आप। तो ये क्या बनेगा फाइनली, sec स्क्वायर t, और इसको आप डिनोमिनेटर में ले आइए, ये हो गया a t cos t। अब देखें आप कि ये cos t है, ऊपर जाएगा तो sec t बनेगा, ये ऑलरेडी sec स्क्वायर t है, ये 1 है, यानी कि sec क्यूब t ऊपर आ गया, और नीचे आपका AT ये आ गया। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें एक बात जरूर है कि t जो है वो आपका 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। ये इस तरीके से किया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो आप t ऐड करके करिए। y इक्वल्स है e टू द पावर x cos x। अब d2y बाय dx2 निकालना है, तो y आपके पास है e की पावर x cos x। तो पहले तो dy बाय dx निकाल लेते हैं, e की पावर x cos x का माइनस sin x, फिर cos x लिखिए, e की पावर x का e की पावर x हो गया, ओके। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो d2y बाय dx2 ये आपका e टू द पावर x का हम अलग से करते हैं, e की पावर x sin x, फिर माइनस में लाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ अलग, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अलग, e टू द पावर x sin x का cos x, फिर sin x रहेगा, e की पावर x का e की पावर x। यहाँ पर लिख दीजिए माइनस e टू द पावर x cos x, और ये इसमें भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस sin x e टू द पावर x। अब आते हैं cos x प्लस e की पावर x। तो यहाँ तक कुछ साइन का प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अलग करेंगे। मैं e टू द पावर x cos x को अलग से कर रहा हूँ, e की पावर x cos x का माइनस sin x, cos x को ऐसे लिख दीजिए e टू द पावर x का e टू द पावर x, और यहाँ पर जोड़ो। तो ये क्योंकि प्लस है तो हमने प्लस लिख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं e की पावर x cos x को पहले लिख देता हूँ, और ये है माइनस, ये माइनस है e टू द पावर x sin। अब देखिए e टू द पावर x sin x, ये तो खैर दोनों एक साइन के हैं, लेकिन e की पावर x cos x e की पावर x ये कैंसिल हो जाए, और ये क्योंकि माइनस माइनस है तो ये होगा माइनस 2 sin x e टू द पावर x। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और दे रखा है, तो वो कैसे लाएंगे, एक तो नेगेटिव भी आ रहा है हमारा। तो देखें पहले तो मैं 2e की पावर x को एक जगह 2e की पावर, सारा मसला जो है माइनस sin x का है। अब आप जानते हैं कि जो cos 90 प्लस थीटा, यानी कि cos π/2 प्लस x, ये होता है माइनस sin थीटा, ये होता है ना।
तो इस माइनस साइन एक्स की जगह हम cos x प्लस पाई बाई टू रख सकते हैं ना, तो इसकी जगह cos x प्लस पाई बाई टू रख दीजिए, तो बनेगा 2 की पावर x cos x प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस x। ये आपका फाइनल उत्तर। देखिए इसको करना कैसे है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लिखना ऐसे है, लॉजिक मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कोई एक बार और करना चाहे या फिर इसको रिवाइज करना चाहे तो वो ये आंसर देख सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें आपका थीटा पाई बाय 6 पे निकालना क्या है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, रिवाइज करा दूं, एक तरीके से रिकॉल करना है कि क्या क्या वैल्यू होती है। पाई बाय 6 मतलब ये होता है, अगर मैं इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 30 डिग्री आता। तो आपको 30 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, साइन 30 कॉस 30 इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल दिखा। अब करेंगे कैसे इसको, देखिए ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। पहले हम dx बाय डी थीटा करेंगे, फिर dy बाय डी थीटा करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनली हमारा जो क्योंकि थीटा तो थीटा ही थीटा होगा दाएं हाथ पे, तो कुछ ना कुछ डी थीटा बाई डी एक्स टाइप आएगा और वो हम आगे जाके रिप्लेस करेंगे जैसे अभी तक हमने किया। x है आपका a 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो dx बाई डी थीटा होगा, a रख दीजिए इसको, ये 1 तो 0 हो जाएगा और माइनस अब ये कॉस क्यूब थीटा है। कॉस क्यूब थीटा का क्या होगा जी, इसको मानिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन होता है, फिर आपको cos थीटा का अलग से करना पड़ेगा, तो होगा माइनस साइन, ठीक है जी। तो माइनस यहाँ माइनस साइन थीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपका ये फाइनल मिल गया 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस फाइनली क्या हो गया, ये बन गया 3a साइन थीटा cos स्क्वायर। अब ये dx बाय डी थीटा आ गया। अब आपको dy बाय डी थीटा निकाल, तो y क्या है पहले ये तो देख लीजिए, y है आपका a साइन क्यूब, dy बाय डी थीटा निकालने के लिए a हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos, तो फाइनली क्या बन रहा है इसका 3a cos थीटा साइन स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो dy बाय dx चाहिए। dy बाय dx कैसे बनेगा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा तो निकाल ही चुके हैं आप, dx बाय डी थीटा भी निकाल चुके हैं और dx बाय डी थीटा डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो dy बाय dx निकालने के लिए आप इसके नीचे सिंपली ये लिख दीजिए 3a साइन थीटा cos स्क्वायर, राइट। एक cos से एक cos हटा दीजिए, एक साइन से एक साइन हटा, तो फाइनली क्या बना, ये 3a से 3 हट गया, तो साइन बाय cos ही बचा, तो dy बाय डी थीटा अल्टीमेटली आपका आ गया ये tan थीटा आ गया। अब हमारे पास dy बाय dx है जी, ये dy बाय dx आ गया। अब आपका d2y बाय dx2 करने का प्लान है, यही है ना, तो tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रुकेंगे नहीं आप, sec स्क्वायर थीटा तो आ गया। अब आप यहाँ पर d, क्योंकि थीटा है यहाँ पर y x नहीं है, तो यहाँ पर आपको d थीटा बाय dx करना पड़ेगा। अब ये dx बाय डी थीटा या डी थीटा बाय dx है, यानी कि अब जब आप इसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे, आपको ये रिप्लेस करना है, 1 को यहाँ रिप्लेस करना है, तो इसको आपको नीचे लिखो, इसको नीचे लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा। अब dx बाय डी थीटा यानी कि डी थीटा बाय dx या dx बाय डी थीटा की जगह हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 3a साइन थीटा cos स्क्वायर। तो जी ये बड़ा बन गया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा बनेगा, ऑलरेडी sec स्क्वायर है, तो sec की पावर 4 थीटा बाय 3a और यहाँ आएगा साइन थीटा, तो यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये sec की पावर 4 थीटा है, तो आप देखिए sec, अब आपका थीटा क्या है यहाँ पर, उन्होंने कहा पाई बाय 6 पे चेक करिए, यानी कि ये हमको करना है sec की पावर 4 30 डिग्री और 3a साइन 30 डिग्री, यहाँ कर लेते हैं sec की पावर 4। अब sec क्या है आपका 30 डिग्री 2√2/3, या ये कह लीजिए cos तो आपके पास √3/2 है ही, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 2/√3 का 4 पावर कर दीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए, या इसका भी कर सकते, और आपके पास है यहाँ पर 3a, तो 1/3a को तो अलग कर दीजिए, और ये साइन थीटा क्या बन रहा है आपका, साइन 30 डिग्री बन रहा है 1/2, ठीक। तो ये हो गया 2 की पावर 4 √3 की पावर 4 और ये जाएगा ऊपर, तो 2 की पावर 5 हो गया जी। फाइनली बनेगा 2 की पावर 5 हो गया 32। अच्छा √3 की पावर 4 क्या होगा, √3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं √3 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर हो गया 3, √3 स्क्वायर हो गया 3, 3 3 9, और 9 तो यहाँ ये भी 3 है, तो 9 3 27, तो 32/27 a आ गया। और देखिए यहाँ पर क्या था, 32/27 यही लाना था, तो इस तरीके से ये होगा। करना कैसे है, एक आपके रिकॉलिंग के लिए, रिवीजन के लिए इस तरीके से लिखना है आपको और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म है और इससे मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के आप कर चुके हैं और आपको ये करना आता है, आना चाहिए, या फिर इसको कर ही दिया जाए। चलिए इसको कर देते हैं। आपको मैं शुरुआत से बता देता हूँ कैसे करना है इसको। ये x है आपका, तरीका आप समझ गए, x आपका है a
थीटा प्लस साइन थीटा, सबसे पहले dx बाय डी थीटा कर लीजिए, ये होगा a, अब थीटा है तो 1 मानेंगे इसको क्योंकि dx बाय डी थीटा 1, साइन थीटा का हो जाएगा cos, ये आपका। अब आइए y है आपका a 1 प्लस कॉस, तो मैंने कहा a, अच्छा देखिए यहाँ पर तो थीटा था तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो आपका बना माइनस a साइन। अब ये dy बाय डी थीटा भी मिल गया। अब आपको dy बाय dx चाहिए, तो ये होता है dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, ये होता है। तो इसके नीचे आप ये रख दिए, इसके नीचे ये लिख दिए a 1 प्लस कॉस थीटा, और जैसे मैंने आपको अभी भी सोल्यूशन दिखाया था उसी तरीके से होगा। तो फाइनल क्या बनता है इसमें, a काट दीजिए माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस। अब ये dy बाय dx आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आप इसके साथ d थीटा बाय dx भी लिखेंगे क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो कर ही देते हैं, तो मैं क्वेश्चन रूल से करता हूँ इसको। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे का ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, यहाँ माइनस आएगा 1 प्लस ये माइनस साइन थीटा यहाँ लिखा जाएगा, तो माइनस में प्लस हो गया, साइन थीटा हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा का करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होगा 0, कॉस थीटा का माइनस, फिर से ये आपका ये देखिए साइन ध्यान रखिएगा इसका क्योंकि यहाँ पर साइन। अच्छा इन्होंने जो तरीका किया है या फिर इस तरीके के जो करने के तरीके हैं वो भी अलग, लेकिन मैं इसी को कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिखा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया तो माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर आपका माइनस आएगा और मैंने कहा 1 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो रहा है तो इसको हम कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये साइन, जरा ऊपर वाला पहले देख, इसको आप खोलेंगे तो ये आएगा, ये बेसिकली माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर ऐसे मान माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन, ये आया है माइनस कॉस थीटा। और क्योंकि यहाँ पर एक चीज जरूर बनती है कि आप किसी तरीके से अगर इसको स्क्वायर करें, यानी कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करें, इस तरीके से कुछ ले आए, या फिर आप ये देखिए कि आपको dx बाय डी थीटा चाहिए, यहाँ पे dx बाय डी थीटा, और वो यहाँ से मिल, राइट। तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा हम कर चुके हैं, ये हमारा हो गया है। तो ये इसको हम लिखेंगे माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया आपका प्लस, अच्छा इसमें साइन थीटा था, ये तो ऑलरेडी था, ये देखिए यहाँ पर जो है वो साइन थीटा ऑलरेडी है ना, दूसरा वाला माइनस साइन थीटा, इसको प्लस किया मैंने थे, और ये माइनस साइन थीटा है तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ पर भी, तो इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली क्या बना, ऊपर का देख लेते हैं पहले, माइनस कॉस थीटा, माइनस अगर बाहर ले लें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है। तो फाइनली क्या आ रहा है आपका माइनस कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डी थीटा बाय डी एक्स भी आएगा, डी थीटा बाय डी एक्स ये है, लेकिन इसका उल्टा रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 बाय ए और 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा हटा दीजिए, माइनस 1 बाय ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कॉस थीटा दिख नहीं रहा है आपको, तो यहाँ पर हम जो हेल्प लेंगे वो आपके y की लेंगे। y क्या है, a 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा तो दिख ही रहा है आपको यहाँ पर, है ना। तो मैं अगर इसको a स्क्वायर कर दूं और यहाँ a मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन रहा है माइनस a बाय y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a बाय y का, क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो क्या है यहाँ से आप देखिए अगर मैं इसको पूरे का स्क्वायर कर दूं तो आपका y स्क्वायर बनेगा, तो ये y स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस a बाय y स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आंसर। अब ये भी आपका पैरामीट्रिक टाइप का है और इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। x बराबर है a थीटा माइनस साइन dx बाय डी थीटा बनेगा आपका a थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का cos थीटा। अब हम आते हैं dy बाय डी थीटा पे, y आपको पता है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, a 1 का 0 तो इसको 0 रह देते, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा, तो आपका ये होगा माइनस a साइन। अब आप dy बाय डी एक्स चाहते हैं तो इसको उठा के इसके नीचे रख, इस वाले a 1 माइनस कॉस, ये कट गया, आपका आया माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया अभी जस्ट अभी, माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे और ये इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको समझाया वैसे करेंगे, यानी कि ये आपका dy बाय डी एक्स आ गया। ध्यान रखिएगा d2 बाय डी एक्स जब आप करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको यहाँ पर d थीटा बाय डी एक्स लाना पड़ेगा, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और dx बाय डी थीटा आप यहाँ से उठा के रखें, और क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन या कोई इजी नहीं बनाना है और बहुत कोई आपका पाई बाय 2 या कुछ और नहीं दे रखा है, तो आप सीधा इसी पे आके रुक जाइएगा जैसे पिछला क्वेश्चन। ये भी कुछ इसी तरीके से है। तो बस इसमें एक चीज है कि जब आप यहाँ पहुंच जाए, जब इस पोजीशन पे पहुंच जाए तो आपको सीधा ये आपका पाई बाय 2 रख दे, है ना, पाई बाय 2 रखना है थीटा की। तो अगर इसको हम इसको भी कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन थीटा को पाई बाय 2 रखना ये हमने शायद पहली बार देखा है, और इसके पहले
हमने पाई बाय 6 रखा, इस बार पाई बाय 2 रखा। चलिए ये है x आपका a 1 माइनस कॉस थीटा और y है आपका a थीटा प्लस साइन। तो ये तो खैर आप कर ही लेंगे, dx बाय डी थीटा, ये a रहेगा 1 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ऑलरेडी है तो ये साइन थीटा ही बनेगा। y a थीटा का हो जाएगा 1 साइन थीटा का कॉस। अब ये हो गया dy बाय डी थीटा, आपको dy बाय dx चाहिए तो इसको ये कंटेंट लीजिए, यहाँ नीचे लिखिए a साइन, इसको हटा दीजिए, dy बाय dx बाय dx आपका बन गया 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, जैसे भी आप करना चाहें। मैं इसको कर लेता हूँ क्वेश्चन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी, साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है 0, कॉस थीटा का माइनस, यहाँ माइनस आएगा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज और साइन थीटा का होता है कॉस। तो ऊपर ऊपर का कर रहा हूँ पहले में, ये आपका 0 डाल दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस थीटा को यहाँ मानिए आप, तो माइनस कॉस थीटा आएगा ये और ये होगा माइनस कॉस। इस तरीके क्वेश्चन डिनोमिनेटर नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं न्यूमरेटर बता रहा हूँ। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साथ लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसके अगर माइनस लगा दीजिए तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। ये इसमें माइनस बाहर लेके अगर हम प्लस कर दें तो ये 1 बन जाएगा, तो ये आपका आएगा माइनस 1 माइनस कॉस, ठीक है। और नीचे आपका अब आपका साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब इसमें एक पेंच है जी, इसे पेंच ये है कि आप जब ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d2y बाय dx2, जब आप dy बाय dx2 ले आए, अब d2y बाय dx2 निकाला है, जब d2y बाय dx2 निकालेंगे तब आप देखेंगे कि इसका d एक टर्म और आएगा आपका d थीटा बाय dx। अब dx बाय d थीटा आपके पास है तो इसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। चलिए इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, आप रहेगा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि dx बाय d थीटा आपका a साइन थीटा है, नीचे a साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा a और ये साइन क्यूब थीटा बने, ये आपका साइन क्यूब थीटा। अब जैसे अब मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हमको पाई बाय 2 यूज करना है ना, तो देखिए जो कॉस, इससे इस तरीके से याद रखिए कि कॉस 0 बराबर 1 होता है, तो कॉस पाई बाय 2 क्या होगा आपका, ये आपका 0 हो जाए, तो कॉस पाई बाय 2 0 हो गया, तो आपका ऊपर आया माइनस 1 प्लस 0, ये है ये साइन क्यूब। साइन थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय 2 होता है 1, साइन पाई बाय 2 होता है, इसका मतलब 1 क्यूब। तो फाइनल क्या बना आपका माइनस 1 बाय, ये आपका उत्तर आ गया माइनस 1 बाय, राइट।